elephant-headed god, Ganesha, is one of the most revered deities in the Hindu pantheon. The heart, the engine of life, pumps tirelessly. Every beat circulates vital blood, powering our existence. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल उन्नति कोचिंग में। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने आपको श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया था, आज आपको पढ़ना है हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे प्रोसेस करता है, कैसे कार्य करता है, ये सभी पढ़ना है। तो सबसे पहले हार्ट, लिखते जाना हार्ट मीन्स हेल्थ। अब कोई बताएगा हार्ट का कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है उसका, मतलब हार्ट करता क्या होगा, कुछ थोड़ा बहुत, मतलब पंपिंग ऑर्गन। क्या है? पंपिंग ऑर्गन। अब ये बताओ हार्ट बना कैसे होगा, मतलब जो हृदय है अपने शरीर का बना कैसे होगा, थोड़ा सोचना। ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, पंप करता है, पंपिंग ऑर्गन, ठीक है, पंपिंग अंग है। अब अपना जो हार्ट है, जैसे बेबी पैदा होता है तो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में 3 लेयर होती है। जब मतलब एम्ब्रियो स्टेज में कोई बेबी होता है तो उसमें 3 लेयर होती है, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इसमें से मेसोडर्म लेयर होती है, मेसोडर्म जर्म लेयर होती है, उसी से अपना हार्ट बना होता है। तो किससे बना होता है ये हार्ट? मेसोडर्म लेयर से। मेसोडर्म लेयर से, ठीक है। अब ये हार्ट तो हो गया। अब हार्ट में जैसे अब एक चीज देखना है, जैसे अपना ब्लड है तो ब्लड कितना होता होगा, पूरे शरीर में कितना ब्लड होता होगा? लगभग औसतन तो कितना होता है, 5 लीटर होता है। औसतन 5 लीटर होता है, लेकिन इसमें से मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल और फीमेल में ब्लड कैसा होता है, अलग। जैसे मेल में लगभग 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में होता है अपना 5.5 से 5 और 5.5 इस प्रकार का होता है। इसी कारण तो होता है, जैसे मतलब मेल्स में ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि मेल्स ज़्यादातर चौक खाती हैं या फिर एनीमिया की बीमारी रहती है, वो किसके कारण होती है? क्योंकि उनके में थोड़ा रक्त भी कम है, दूसरा मतलब जो प्रोसेस होते हैं शरीर के प्रोसेस, उसकी वजह से उनमें एनीमिया का खतरा होता है। तो मतलब थोड़ा बहुत उनमें मतलब रक्त भी कम है, ठीक है। तो जैसा शरीर का स्ट्रक्चर है उसी के हिसाब से ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक। अब हमें जानना है, अब कोई ये बता सकता है कि ब्लड, जैसे हृदय है अपना हार्ट, एक दिन में कितना ब्लड पंप करता होगा? 5 लीटर तो ये 1 मिनट में करता है। 5 लीटर करता है 1 मिनट में। 5 लीटर जो ब्लड है वो अपना 1 मिनट में कर रहा है, पर मिनट। तो अब सोचो 5 लीटर 1 मिनट में कर रहा है तो 60 मिनट में कितना करेगा? 300 लीटर। और 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में कितना करेगा? 7200 लीटर। लगभग औसतन जो लगभग होता है 700 लीटर रक्त रोज फिल्ट्रेट करता है अपना हार्ट। तो हार्ट इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं?
जब हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना पंपिंग उसका वो है, तो उसके लिए उसके पार्ट भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। इसके लिए 3 लेयर बनाई गई है। मतलब जो हार्ट है, जैसे हार्ट है अपना, हृदय है जो, अब हृदय जब 7000 लीटर दिन में पंप कर रहा है और लगभग 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से करता है, तो इसमें 3 लेयर होंगी अपनी, जो मतलब इसकी सुरक्षा करेंगे। इसकी सुरक्षा करनी जरूरी है, और मतलब सुरक्षा करने के लिए 3 लेयर बनी है। मतलब जो होती है, सबसे बाहरी लेयर होती है पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, दूसरी मायोकार्डियम, तीसरी एंडोकार्डियम। अब इन सब में एक जैसे 3 लेयर हो गई, जैसे हार्ट है ना, हार्ट में 3 लेयर है। मतलब 3 लेयर का मतलब 3, जैसे अपनी स्किन है, स्किन में 5 लेयर होती है, ऐसे ही हार्ट के ऊपर 3 लेयर है। अब 3 लेयर में से ये सारी मजबूत है, और हार्ट में जैसे सबसे अंदर वाली लेयर है, जैसे हार्ट पूरा पार्ट है, वो सबसे अंदर वाली जो है, बीच वाली जो है, सबसे लास्ट वाली जो लेयर है, कि मतलब हार्ट पे अपना प्रेशर ज़्यादा ना पड़े, उसके लिए इसमें लिक्विड भरा होता है, वो होता है पेरिकार्डियल लिक्विड। कौन सा होता है? पेरिकार्डियल द्रव, मतलब पेरिकार्डियल द्रव भरा हुआ उसमें, ठीक है। अब अपन को जानना है कि जैसे हमने बताया था, फेफड़े अपने क्या करते हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को फिल्ट्रेट करने का कार्य करते हैं। अब जब फेफड़े अपने शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को फिल्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो हार्ट होगा वो क्या करेगा कि पंप करेगा। अब वो हार्ट कैसे पंप करता है कि वो सेल तक पहुंचा रहा है, मतलब पंप किया उसने, सेल तक पहुंचा है शुद्ध रक्त, और फिर शुद्ध रक्त वहां से लिया। ध्यान से सुनो पहले, फिर सारा पीडीएफ दे देंगे, लिखवा देंगे। तो शुद्ध रक्त सेल तक पहुंचा, मतलब अपनी कोशिका तक शुद्ध रक्त पहुंच गया। अब जिस शुद्ध रक्त फिर कोशिका से अशुद्ध रक्त आया, उस अशुद्ध रक्त को लेके कैसे हार्ट तक, फेफड़ों तक पहुंचाता है, और फेफड़ों ने फिर फिल्ट्रेट किया, शुद्ध और अशुद्ध में बदलने का कार्य किया, मतलब अशुद्ध रक्त पहुंचा तो अशुद्ध से शुद्ध को बदला। तो यह प्रक्रिया कैसे होती है वो सब समझना है। तो जो अपना मैमेलिया वर्ग होता है, जैसे अपन लोग होते हैं मानव में अपने हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। वैसे रफ चित्र बनाना थोड़ी समझने के लिए, 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से देखो, वैसे तो अगर हमारे हाथ से देखा जाए, जो लेफ्ट है जो राइट है, लेकिन कॉपी के हिसाब से कौन सा, जो लेफ्ट होगा जो राइट होगा। तो ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं अपन आलिंद। क्या कहते हैं? आलिंद। आलिंद को कहते हैं आर्टिडियम। आर्टियम, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं निलय, वेंट्रल। वेंट्रियल, ठीक है। निलय क्या होता है? वेंट्रियल। तो जो बाएं साइड है, वैसी जो हो गया आलिंद, ये वाला दायां आलिंद, जो दाएं साइड है ना, जो हो गया दायां आलिंद। 4 चैम्बर होते हैं, जो दायां आलिंद, जो हो गया बायां आलिंद, ये बायां निलय, दायां निलय। अब देखना है अपना, जो ये सारे पार्ट किससे जुड़े हैं, ये हार्ट है। और हार्ट कहाँ पे था? हमने उस दिन बताया था, फेफड़ों में जो हार्ट होता है अपना, वो फेफड़ों के नीचे लेफ्ट वो होता है, मतलब लेफ्ट फेफड़ा है अपना, लेफ्ट लंग्स है, उसके हृदय खांच में होता है, मतलब बक्षुआ में हमने बताया था, बक्कल कैविटी, बक्षुआ, बक्कल कैविटी में बक्कल कैविटी में होता है। कहाँ पर? फेफड़ों के
कौन सा फेफड़ा और बायां फेफड़ा, बायां फेफड़े, बाएं फेफड़े की हृदय खांच था, मतलब हृदय के लिए अलग से जगह थी, तो हृदय खांच में होता है, ठीक है। जो बायां फेफड़ा होता है उसके हृदय खांच में होता है हार्ट। तो पहले ये भी देखना है हार्ट का, जैसे हार्ट है अपना, तो हार्ट कितने ग्राम का होगा लगभग? 80 ग्राम। नहीं, हार्ट होता है 300 ग्राम का। 300 ग्राम का हार्ट है अपना। सोचो 300 ग्राम का हार्ट, और दिन में प्रतिदिन 700 लीटर, मतलब 7000 लीटर, 700 नहीं 7000 लीटर क्या कर रहा है वो, अपने ब्लड को पंप कर रहा है, और यह ब्लड कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है और फिर कर रहा है। और जो अपना हार्ट है, और हार्ट मतलब ये हार्ट कभी रुकता नहीं है, सुना होगा, कभी रुकता है? नहीं रुकता है, मतलब हर दिन पंप करता रहता है। जो हार्ट है वो क्या करता है, मतलब ना तो थकता है, 300 ग्राम हार्ट ना थकता है। दूसरी स्लाइड करेंगे, जिसे समझिए ना बाया पार्ट, इसमें एक चीज और होती है, जैसे द्वार से पहले हार्ट के बारे में थोड़ा समझ ले, फिर इसको समझाते हैं। हार्ट एक तो ना तो थकता है ना ही रुकता है, ना थकता है ना रुकता है, ठीक है। हार्ट अपना लिखते जाना, थोड़ा थोड़ा लिख पाओ तो लिख लो, मतलब ये तो थकता नहीं है। और अब ये बताओ, जब थकता नहीं है रुकता नहीं है, तो अगर अपनी कंट्रोल में, जैसे हाथ अपनी कंट्रोल में थोड़ी हद तक है, पैर भी अपनी कंट्रोल में है, जैसे अपन को कहीं जाना है तो अपन पैर का यूज़ करते हैं, कुछ काम करना है लिखना ही है तो हाथ का यूज़ करते हैं। अब हार्ट है, हार्ट मतलब जिसका एक तो इम्पोर्टेंट कार्य है, और दूसरा अगर इसको अपने कंट्रोल में रहे, कभी अपन का मन हुआ तो मन उसको रोकने की कोशिश करें तो उतने में तो सब कुछ हो जाएगा। तो मतलब हार्ट अपनी कंट्रोल में है ही। हमने आप लोगों को बताया था कि ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पहला फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। तो अपना जो पीछे वाला ब्रेन होता है हैंड ब्रेन, उसका एक पार्ट होता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो था मेडुला ऑब्लांगाटा, सुना है? मेडुला ऑब्लांगाटा, मेडुला ऑब्लांगाटा मतलब मेडुला ऑब्लांगाटा। तो ये मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है, अपनी जो अपन की क्या, हाँ, तो मेडुला ऑब्लांगाटा क्या करता है कि मतलब वैसी क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो अपने कंट्रोल में है ही नहीं बिल्कुल, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से नहीं हो सकती, वे सारी क्रियाओं कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मेडुला ऑब्लांगाटा ही अपने हार्ट को कंट्रोल करता है। अब मेन चीज, मेन फंक्शन, ये तो रुकता नहीं है थकता नहीं है। अब अपन को देखना है कि मतलब ये करता कैसे है, बस ये सीखना है। तो कैसे करता है अपन को देखना है, फंक्शन ऑफ हार्ट। क्या देखना है, मतलब हार्ट कैसे कार्य करता है, फंक्शन ऑफ हार्ट। तो सपोज ये हार्ट में 4 चैम्बर है, ऊपर वाला है अपना तो ऊपर वाला है क्या, आलिंद, और जो लेफ्ट साइड है तो क्या है, लेफ्ट आलिंद। क्या है, बायां आलिंद, ये है बायां मिलाए, बायां मिलाए। इसी प्रकार से ये है दायां आलिंद, दायां निलय।
है और ये क्या है, बाल्ब है। जैसे अब ध्यान से देखो सामने, जैसे अपन ये देख रहे हैं, ये जो कटा पार्ट है ये क्या है, बाल्ब है। क्या है, बाल्ब। तो इसमें होता है बाइकस्पिड बाल्ब, बाइकस्पिड बाल्ब मतलब द्विकोणिक बाल्ब होता है, द्विकोणिक बाल्ब। ठीक है, और इसमें है जो ये है ट्राइकस्पिड बाल्ब, ट्राइकस्पिड बाल्ब यानी कि त्रिकोणिक बाल्ब। मतलब ये बाल्ब है और ये मतलब आलन है, जैसे फेफड़ों से जुड़े हुए हैं, जो ऊपर वाले पार्ट हैं फेफड़ों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें O2 आई अपनी, O2 यहाँ से कहाँ पे गई, O2 मीन्स ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ है और यहाँ से CO2 आती है और यहाँ पे जाती है, यहाँ से आई यहाँ पे आई। अब ये प्रोसेस पूरा कैसे होता है वो हम जोड़ बताते हैं, देखो जल्दी से। दायां नीले को बाकी इंग्लिश में दायां नीले राइट वेंट्रल, राइट वेंट्रिकल, वेंट्रल थोड़ा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखना अब ये हैं अपने लंग्स, ये अपने फेफड़े हैं। ठीक है, और फेफड़े से यहाँ पे अपना ये हार्ट मान लो, ये हार्ट, ये हार्ट ये ना अच्छे से कर लो, उधर भी इरेजर लेगा, इससे पेंसिल अब यहाँ पे जैसे लंग्स, लंग्स से एक पार्ट यहाँ पे मान लो ये हार्ट है। रफ चित्र बना रहे हैं बस समझाने के लिए प्रोसेस कैसे होता है, फिर वो चित्र भी बना देंगे। यहाँ पे अपनी कोशिका, ये वाला पार्ट क्या था, बायां आलन। ये बायां आलन, ये बायां नीले,
पहले समझ लो फिर हम इसको समझाते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ से लंग्स है, यहाँ से क्या आई अपनी O2 गैस, O2 गैस यहाँ आई और जो बाल्ब लगाए यहाँ से यहाँ पहुँची, यहाँ से O2 गैस यहाँ पे आई, यहाँ आई, यहाँ से सेल के पास, सेल में गई O2 गैस, ठीक है। अब सेल में गई O2, अब सेल से इसने क्या लिया, CO2 गैस को लिया। जो CO2 गैस यहाँ से फिर यहाँ आई, फिर यहाँ, फिर CO2 गैस पहुँची इस वाले आयन में, फिर यहाँ से यहाँ पहुँची, फिर यहाँ, फिर से यहाँ से। अब देखो समझना है सब कुछ यहाँ से। सबसे पहले हमको देखना है कि ये प्रोसेस वो कैसे है, ठीक है। तो बायां आलन तो बाएं आलन, तो सबसे पहले लंग्स है, लंग्स में जो होती है यहाँ पल्मोनरी सिरा, क्या होती है, पल्मोनरी सिरा, वेन्स कह सकते हैं, पल्मोनरी सिरा, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स। अब जो अपना जैसे शुद्ध और अशुद्ध का हमने मतलब बताया था, शुद्ध रक्त कौन सा होता है, जिसमें O2 मतलब ऐसा ब्लड जिसमें O2 मिली हो तो वो होता है शुद्ध रक्त, और अशुद्ध कौन सा होता है जिसमें CO2 गैस मिली हो। तो जैसे लंग्स से अपना जो फिल्ट्रेट होने के बाद सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोशिका है, अपना पूरा शरीर है, अपना पूरा शरीर कोशिकाओं से बनाए कि नहीं, तो कोशिकाओं में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कैसे चक्र चलता है, गैस चक्र से अपना ATP बनता है, ATP से एनर्जी बनती है, ये सारी एनर्जी बन रही। अब एनर्जी बनने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, O2 गैस का यूज़ कर लेता है। अब उसने O2 गैस यूज़ कर ली, O2 गैस के बाद वो क्या करता है, CO2 गैस को रिलीज करता है, मतलब CO2 गैस छोड़ी तो CO2 गैस जो है अपनी CO2 गैस कोशिका के पास आ गई। अब कोशिका ने क्या किया, CO2 गैस को लेकर यहाँ पे ये है कोशिका ने CO2 गैस को लेकर हृदय हार्ट के यहाँ पर पहुंचाया। ये क्या है, दायां आलिंद में पहुंचाया। दायां आलिंद से CO2 गैस कहाँ पहुंची, दाएं निलय में। CO2 गैस नहीं, मतलब जो रक्त पहुंचा, जो CO2 मिली है जिसमें, और वो यहाँ पे पहुंचा है पल्मोनरी धमनी के द्वारा। क्या है, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त था वो अपने गांव में पहुंच गया। पहले एक चीज सब ध्यान से देखना, दो पार्ट होते हैं, एक होता है धमनियां, एक होता है धमनी और दूसरा होता है सिरा, ठीक है। तो धमनियों में शुद्ध रक्त रहता है, कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध रक्त रहता है इसमें, और सिराओं में बहता है अपना अशुद्ध रक्त, सिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त। तो जहां CO2 है वहां पे एक ही धमनी को छोड़कर जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त रहता है, मतलब अशुद्ध रक्त रहता है। बाकी सारी में क्या धमनियों में कौन सा रक्त रहता है, शुद्ध। तो अब ये देखो, यहाँ से जो आ रहा होगा शुद्ध रक्त आ रहा है, तो ये पल्मोनरी सिरा द्वारा, मतलब शुद्ध एक सिरा और एक धमनी क्या होती है, अपोजिट होती है। पहले से याद रखो ध्यान से कि धमनियों में शुद्ध रक्त होता है, ठीक है, शुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। सिराओं में मतलब जैसे नसें होती है, इसमें से कुछ धमनियां होती हैं, इन्हीं का नाम दिया गया है। कुछ का धमनी मतलब आर्टरी होती है, और कुछ होती है वेन्स होती है कुछ, और कुछ होती है आर्टरीज। कुछ धमनियां होती हैं आर्टरीज। तो आर्टरीज जितनी भी होंगी उनमें शुद्ध रक्त रहेगा, एक आर्टरीज को छोड़, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, और एक ऐसी पल्मोनरी सिरा, एक सिरा को छोड़कर उसमें शुद्ध रक्त रहेगा। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे इशारा लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ देखना, दांत बायां निलय हो गया। अब ये है महाधमनी,
इसे कहते हैं एरोटा। ठीक है, महाधमनी जिसे कहते हैं एरोटा। और जो महाधमनियों के बाद धमनियां होती हैं, धमनी, और धमनी के बाद होती हैं छोटी आर्टरीज। आर्टियोल्स होती हैं, और यहाँ पे होती है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स होती है, यहाँ पे होती है वेन्स। अभी समझाते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम सोच रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से थोड़ा लिखते जाओ भी सब समझाते हैं। ये है वेन्स। अब देखो सारे नाम से लिख चुके हैं, अब समझना, ध्यान से समझना। अपने शरीर में जो ब्लड है, ब्लड पूरे शरीर में जाता है, तो पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो अपना जैसे हार्ट है, हार्ट में दो, अपने पूरे शरीर में दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है बीन्स, मतलब एक होती है धमनियां, एक होती है सिराएं। तो धमनियां जो होती हैं उन सब में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अब अपन को देखना है कि जो हार्ट पहुंचा रहा है, जैसे हार्ट में अशुद्ध और शुद्ध रक्त कैसे पहुंच रहा है, कैसे फिल्ट्रेट हो रहा है, ये देखना है। और वो मतलब पंप कैसे कर रहा है, पंप होने के बाद लंग्स में पहुंच रहा है अपने फेफड़ों में, तो फेफड़े कैसे उसे शुद्ध कर रहे हैं, यही सब देखना है। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जैसे यहाँ से चालू करते हैं, कोशिका से। कहाँ से चालू करते हैं, एक दो बार सुनोगे बढ़िया समझ। ये फेफड़े, आप ध्यान से समझो। सबसे पहले देखो कोशिका ने क्या किया, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन का यूज कर लिया। अब ध्यान से सामने देखो, पहले समझ लो फिर लिखना। ध्यान से यहाँ पे एक बार समझ लो, पूरा समझ आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि कोशिकाओं ने क्या किया, कोशिकाओं ने अपनी शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंची, क्योंकि संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त क्या करता है, पूरे में सर्कुलेट होता है, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच गया। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, कैसे चक्र चलता है, वहाँ पे एटीपी बन गया। अब एटीपी बनने के बाद जो CO2 रिलीज हुई, मतलब CO2 प्राप्त हुई अपन को, तो CO2 माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए कोशिका में छोड़ दिया, कोशिका तक छोड़ दी। अब ये कोशिका कैसे CO2 को कहाँ तक पहुँचाए, हार्ट के जरिए फेफड़ों तक पहुँचाए। जैसे फेफड़ों तक अपने आप पहुँच पाएगा, जैसे रक्त है, जैसे अपनी पाइपलाइन होती है, नलकी होती है, तो उसमें प्रेशर से डालेंगे कुछ, जब ही तो पानी निकलेगा। मोटर क्यों चलाई जाती है, प्रेशर से डाले पानी चलाई जाती है कि नहीं, तो प्रेशर से डालें जब ही वो पानी निकलेगा। तो अब यहाँ पे चाहिए अपन को प्रेशर। तो जो अपना जो हार्ट है वो प्रेशर का एक काम करता है, प्रेशर का काम करता है। और प्रेशर का काम कैसे करता है ये देखना है। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे है अपन कोशिका पे, शरीर के पूरे शरीर में कोशिका है, तो कोशिका पे आ गया। कोशिका ने क्या किया, O2 गैस का यूज कर लिया और CO2 गैस को छोड़ दिया। अब यहाँ पे जब CO2 गैस को छोड़ा तो देखो ब्लड चल रहा है, नसें गई हैं तो ब्लड चल रहा है। तो ब्लड सबसे पहले वेन्यूल्स में गया, मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि CO2 मिक्स रक्त बह रहा है। ये CO2 नहीं है, CO2 मिक्स रक्त है।
CO2 वाला रक्त, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, जो O2 वाला रक्त, ठीक है। तो मतलब CO2 मिक्स रक्त है ये। और जब CO2 मिक्स रक्त आया कहाँ पे आया, सबसे वेन्यूल्स में आया। वेन्यूल्स क्या होती है, जैसे ये है सराय, सरायों की छोटी सराय, तो पूरे शरीर में पहुंचाना है तो किस सराय पहुंच जाएंगे। जैसे अपन को बड़ा सिस्टम बनाना है पानी का, तो सबसे पहले क्या होता है, मेन पाइपलाइन जाती है यहाँ से। जैसे अपन यहाँ पानी आता है तो क्या होता है, सबसे पहले मेन पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन से छोटी सी पाइपलाइन होती है, फिर अपने घर वाली पाइपलाइन होती है, फिर नल वाली पाइपलाइन होती है, ऐसे ही समझना है। तो कोशिकाएं हैं तो कोशिकाओं से छोटी सी पाइपलाइन, पतली पाइपलाइन जुड़ी, जैसे अपने घर के नल से छोटी पाइपलाइन जुड़ी होती है, ऐसी कोशिकाओं से जो छोटी, हाँ छोटी सी पाइपलाइन जुड़ी है जिसे कहते हैं वेन्यूल। अब ये छोटी छोटी पाइपलाइन कोशिकाओं से जुड़ी है, ये छोटी पाइपलाइन मिलकर किससे बनी, स्राव से बनी, स्राव में मिला, स्राव बड़ी सी पाइपलाइन स्राव में मिल गई। अब जिस स्राव बहुत सारी स्राव मिल गई तो उसने बना लिया महास्राव, एक बड़ी सी स्राव मिल गई। जैसे अपना बड़ा नल होता है, मतलब बड़ा वो है पानी सप्लाई करने के लिए, ऐसी महास्राव मिल गई। तो ये क्या कर रहा है, सबसे छोटी छोटी ये थी, फिर उनसे बड़ी थोड़ी स्राव हुई, और स्राव से बड़ी क्या होगी, महास्राव। अब ये महास्राव ने क्या किया कि जो CO2 युक्त रक्त है, जिसमें CO2 मिली है, मतलब अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त को कहाँ पे पहुंचाया, दाएं आनंद में, दाएं आनंद में पहुंचाया। और अपने जो हार्ट होता है वो कितने, लगभग 72 बार धड़कता है एक दिन में, मतलब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो ऐसा होता है, मतलब शंकुआकार ऐसे पंप कर रहा है, क्या ऐसे शंकुआकार इस टाइप का पंप करता है। तो क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट जैसी दबा तो क्या हुआ, जिस CO2 यहाँ पे आ गई, कहाँ पे आ गई, दाएं निलय में, दाएं आनंद से जो CO2 युक्त रक्त था वो दाएं निलय में आ गया। कहाँ पे आ गया, दाएं निलय में। और ये जब प्रेशर से हो रहा होगा, ये प्रेशर से हो रहा है, मतलब यहाँ से इसने प्रेशर लगाया, इस प्रकार से दबा जब हार्ट, तो जो प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के कारण क्या होगा, इसमें जैसे हार्ट से जो भी चीजें निकलेंगी वो धमनियाँ होंगी, तो जो पल्मोनरी धमनी से प्रेशर से गया, जब ऊपर चढ़ाना है, फेफड़े ऊपर है, हार्ट थोड़ा नीचे है, तो ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेशर चाहिए। तो जैसे यहाँ से जो अशुद्ध रक्त CO2 तो दाएं आनंद से दाएं निलय में गया, दाएं निलय से प्रेशर के साथ पल्मोनरी धमनी से कहाँ पे गया, अपना लंग्स में, फेफड़ों में पहुंच गया। अब फेफड़ों में पहुंच गया, फेफड़ों में हमने कल ही बताया था कि फेफड़ों में होता है एल्वियो पार्ट होता है, जो क्या करता है, CO2 को CO2 दे देता है उसे और O2 वापस कर देता है। तो उसने क्या किया, फिल्ट्रेट किया एल्वियो ने, तो एल्वियो ने O2 युक्त रक्त दिया, मतलब O2 मिला दी उसमें, जो ब्लड था उससे CO2 निकाल ली, और CO2 अपन ने मतलब बाहर छोड़ दी सांस में। और जो O2 युक्त रक्त है वो फेफड़ों ने फिल्ट्रेट किया, O2 युक्त रक्त आ गया फेफड़ों से, कहाँ से, पल्मोनरी सरा से, पल्मोनरी सरा से। अब ये अपन को सर्कुलेट करना है पूरे में, तो पल्मोनरी सरा से फिर O2 युक्त रक्त आया। जब शुद्ध रक्त है और जो ऊपर से आ रहा है, कोई चीज ऊपर से आती है तो प्रेशर से आती है कि धीमे धीमे, तेजी से आ रही है, तो जो प्रेशर से आई है, जब प्रेशर से आया रक्त यहाँ पे आया, मतलब शुद्ध रक्त है, O2 नहीं, शुद्ध रक्त बहुत प्रेशर के साथ कहाँ पे आया, बाएं आनंद में। बाएं आनंद में जो बाल बताया था हमने कि द्विकोणिक बाल में, द्विकोणिक बाल बहुत जैसे प्रेशर से आ रहा है तो उसके लिए कोई बाल होता है ढक्कन टाइप का है, तो वो ढक्कन किस प्रकार से प्रेस, वो कैसा ढक्कन है, जैसे यहाँ पे रखता है तो वो जैसे एक बार खुल गया फिर बंद हो जाता है कि ब्लड वापस से इसमें ना पहुंच पाए आनंद में, यहाँ से निलय में आएगा वो, तो मतलब प्रेशर से आया तो एक बार खुल गया तो निलय में आ गया। अब ये शुद्ध रक्त निलय से महाधमनी, एक होती है सबसे बड़ी धमनी, उसे कहते हैं एरोटा महाधमनी। यहाँ देखो सामने देखो सामने, तो महाधमनी से शुद्ध रक्त कहाँ पे आया, मतलब दाएं निलय, बाएं निलय में आया, बाएं निलय से महाधमनी हुई, महाधमनी से शुद्ध रक्त, फिर छोटी छोटी धमनियाँ टूटा। अब बड़ी पाइपलाइन है महाधमनी वाली, शुद्ध रक्त वाली, बड़ी पाइपलाइन से धमनियों में छोटी छोटी पाइपलाइन में गया, धमनी हो गया, धमनियों से छोटी छोटी ऑर्गेनल्स होती है, उन्हें कहते हैं आर्टियोल, आर्टियोल से फिर सेल में पहुंच गया। और ये पूरा चक्र ऐसे चलता रहता है, ब्लड पंप करता रहता है हार्ट, और अपने शुद्ध कर वो फिल्ट्रेट कौन करता है, फेफड़े, और हार्ट क्या कर रहा है, पंप करता रहता है। ठीक है, यही था प्रोसेस का। एक और बार समझना, अब ध्यान से सुनना, एक बार वैसे बोलते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, अपनी कोशिकाएं थी, कोशिकाओं में अशुद्ध रक्त है, मतलब कोशिकाओं ने शुद्ध रक्त का यूज कर लिया और अशुद्ध रक्त छोड़ दिया। अब ये अशुद्ध रक्त कहाँ गया, अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया वेन्यूल्स में, वेन्यूल से फिर अशुद्ध रक्त स्राव में आया, स्राव से महास्राव में आया, महास्राव से
दाएं अलिंद में है, दाएं अलिंद में क्या है, त्रिकोणिक बाल। अब ये भी पूछ सकते तुम लोग, यहाँ पे लगाए द्विकोणिक बाल, यहाँ पे त्रिकोणिक बाल। तो यहाँ पे देखो बाल यहाँ पे प्रेशर से आ रहा है, कैसे आ रहा है, पहले ये सोचो। प्रेशर से तो ऊपर से आता है, अब नीचे से जा रहा है तो ज्यादा प्रेशर से नहीं, कम प्रेशर से। तो जो त्रिकोणिक बाल में, मतलब त्रिकोणिक उसका नाम जरूर है लेकिन वो कमजोर है। सबसे जो ताकतवर कौन सा बाल है, जीवाणु त्रिकोणिक, क्योंकि यहाँ प्रेशर चाहिए तो वो ढक्कन बंद हो जाता है। ये भी ऐसे ही है कि ऊपर से जैसे यहाँ पे आया, यहाँ से नीचे गिरा रक्त तो बंद हो जाएगा। अगर मान लो ये बंद ना हो तो क्या होगा, ऊपर नीचे रक्त चला जाएगा, फिर प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा। तो ये बंद हो जाता है, गया तो यहाँ पे आ गया, दाएं अलिंद में आया। यहाँ देखो दाएं अलिंद में आया, दाएं अलिंद से अशुद्ध रक्त कहाँ आया, दाएं निलय में। दाएं निलय से आया पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी धमनी में, पल्मोनरी धमनी से अपने फेफड़ों में आया। फिर फेफड़ों ने क्या किया, पल्मोनरी सिरा, पल्मोनरी सिरा से शुद्ध रक्त को कहाँ पहुँचाया, फिर से बाएं अलिंद में पहुँचाया। बाएं अलिंद में फिर द्विकोणिक बाल होता है, वहाँ से रक्त कहाँ पे आया, बाएं निलय में। बाएं निलय में होता है महाधमनी, एरोटा, जो अपनी मेन धमनी होती है, जो मतलब यहाँ आप देखते हो आँख में जो छोटी छोटी धमनी है और नीचे, अगर उसमें कट लग गया तो रक्त रुकेगा नहीं, पूरा रक्त एक बार में गिर जाता है। मतलब बहुत सबसे बड़ी होती है और सबसे तेजी से ब्लड भी चलता है, किसमें चलता है, वो महाधमनी में चलता है। महाधमनी में चला, फिर महाधमनी से फिर छोटी छोटी धमनियों में गया, धमनियों से आर्टियोल्स में, आर्टियोल से सेल में। बस ये पूरा प्रोसेस था, ये था कि रक्त का फिल्ट्रेशन कैसे होता है। अब ये तो रक्त का फिल्ट्रेशन है, तो देखना है अपन को, ये हो गया रक्त का फिल्ट्रेशन। तो हार्ट का थोड़ा बहुत समझ में आया कि मतलब हार्ट कैसे काम करता है, कैसे पंप करता है, अपन को देखना है। ये हार्ट हो गया, और हार्ट में हमने वेट तो बता ही दिया 300 ग्राम होता है। और एक चीज देखना है कि हार्ट किस प्रकार से चलता है, ये तो प्रोसेस हो ही है चलने का। अब एक चीज बतानी है, अब देखो ज्यादातर एक चीज बता दें, एक है, अब ध्यान सुनना, बहुत काम की चीज, एक है WHO नाम की संस्था, WHO संस्था है, मतलब WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है बड़े लेवल पे। WHO वो वाला नहीं है, ये है WHO एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। वो आंकड़ा निकालती है कि जो अपना ब्लड है, ब्लड पंप होता है, तो ब्लड में लगभग उसने आंकड़ा निकाला प्रत्येक साल 9.8 मिलियन 9.8 मिलियन लोग, सुनो ध्यान सुनो, 9.8 मिलियन लोग हर साल, अभी टाइम, तो 9.8 मिलियन लोग हर साल हार्ट की बीमारियों से मरते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख, तो 9.8 मिलियन लोग हर साल मतलब हार्ट की बीमारी से मरते हैं। तो हार्ट में अपन को देखना हार्ट अटैक होता कैसे, ये चीज देखना है। मतलब इतने लोग पूरी दुनिया में, किसका आंकड़ा है, दुनिया का। ये WHO एक संस्था है बड़े लेवल पे, जो बताती है कि मतलब कौन सी बीमारी कितनी मात्रा में फैली है, कौन क्या क्या होता है। तो हार्ट से संबंधित जितनी बीमारी होती है उसमें से 9.8 मिलियन लोग हर साल मरते हैं, मतलब हार्ट की बीमारियों से। अब ये देखना है कि हार्ट में क्या बीमारी होती होगी। हार्ट अटैक सुना है ना, कैसे होता है, थोड़ा सा जान लो बस। एक बार जोर से सांस आया था, कैसे, एक बार जोर से सांस ले लिया, हार्ट अटैक कैसे आता होगा, ठीक ना, ध्यान सुनना। जैसे हार्ट होता है, अब देखो हार्ट में क्या किया, अभी हमने सिराओं धमनियों के माध्यम से शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचा दिया। लेकिन जो हार्ट में है, हार्ट को भी पता है क्या रक्त की जरूरत है। हार्ट सबका रक्त पंप करता है, मतलब पूरी शरीर की कोशिकाओं तक पंप करके पहुंचाता है। लेकिन हार्ट में एक चीज होती है कि मतलब उसमें एक धमनी खुद ही होती है, वो होती है कोरोनरी धमनी, कोरोनरी धमनी।
कोरोनरी धमनी होती है एक, जो क्या करती है हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है, जो क्या करती है हार्ट में ब्लड की सप्लाई करती है। अब देखो, अब ध्यान सुनना, अब काम की चीज है, धमनी है, अभी भी ये सारा काम का था, लेकिन ये और इम्पोर्टेंट है कि मतलब जैसे अपन लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड फैट, घी तेल खाते हैं, अनसैचुरेटेड फैट खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं, तले भुने चीज़ें खाते हैं, ये क्या करती हैं, हार्ट की कोरोनरी धमनी होती है उसमें जम जाती है। जैसे मान लो ये है हार्ट की कोरोनरी धमनी, जिसमें क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब जैसे अपन ने क्या किया, घी तेल फास्ट फूड ज़्यादा खाए तो क्या होगा, ये इस प्रकार की लेयर है, ये पाइप है, इस पाइप में ये अपना घी तेल क्या हो गया, जमा हो गया। भैया ऐसे खाते रहेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। घी तेल जमा हो गया, अब क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, इसमें फैट जमा हो गया, मतलब ये बसा जमा हो जाता है। ये पूरी बंद का हो गया। हाँ, तो मतलब ये फैट जमा हो गया, और जब फैट जमा हो गया तो ब्लड को तेजी से पंप नहीं कर पाएगी। अब तेजी से पंप नहीं कर पाएगी तो ब्लड रुक जाता है, ब्लड रुक गया तो बस जैसे ही थोड़ी देर ब्लड रुका, हार्ट अटैक आ गया। यही हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा तो अचानक से बंद हो जाता है। हाँ, अचानक से बंद हो जाता है। एक साल बाद बंद हो जाता है। हाँ, वो तो हो सकता है, इसीलिए तो स्वस्थ रहना जरूरी है। और जब देखो, ये देखो 5 लीटर हर मिनट पंप करता है अपना शरीर, 5 लीटर रक्त हर मिनट कर रहा है, और एक दिन में कितना कर रहा है, 7000 लीटर कुछ होता है, 7000 लीटर होता है कि नहीं। एक टैंकर होता है 4500 लीटर का, एक टैंकर भर के आता है बड़ा सा, वो देखा है मंडल वाला, ऐसे जोड़ो मतलब 1.5 टैंकर कुछ हो गए, तो 1.5 टैंकर रक्त अपने शरीर में फिल्ट्रेट हो रहा है कोई 5 लीटर। बात नहीं, ध्यान सुनो, तो वो इतना फिल्ट्रेट हो रहा है, तो इतना फिल्ट्रेट होने के लिए फिर भी उसमें ऐसी क्वालिटी है कि ना तो वो रुकता है ना कभी थकता है, फिर भी काम करता रहता है, हमेशा ही काम करता रहता है। अगर उसने एक ही मिनट काम करना बंद किया तो गड़बड़ है, समझ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादातर बीमारी होती थी कितने लाख में पता है, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। सब्जी तो तेल से बनती है। हाँ, वो तेल नहीं, वो ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, ज़्यादातर नहीं हो पाता है। वो मैदा ऐसा से होता है। भैया लेकिन घी तो रोज ही ना खाते। हाँ, तो मतलब अनसैचुरेटेड फैट है, घी तेल फास्ट फूड होते हैं इसमें। फास्ट फूड खाते रहते हो, मोमोस बर्गर चाय, फास्ट फूड खाते हो कि नहीं। ये क्या होते हैं, अभी तो देखो दो पहले अपना शरीर जो युवा अवस्था होती है उसमें तो अपना सब कुछ नया है, सारा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो सब हो जाता है। लेकिन जिनका शरीर जैसे जैसे ज़्यादा एज होती जाती है तो क्या होता है, उनका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो ये सारी चीज़ें उन लोगों में ज़्यादा होती है, तो मतलब जम गया, जिस सारी चीज़ जम गई तो वो कभी रुकी, और इसी कारण स्ट्रोक ज़्यादा होता है। स्ट्रोक, मधुमेह रोग, डायबिटीज सुना है, मधुमेह इसी को तो कहते हैं, मधुमेह हो गया अपना, और ये हार्ट अटैक हो गया, ये इसी की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, कि अपना जो तेल में जमा हो जाता है धमनियों में, वो भी कोरोनरी धमनी क्या है, हार्ट की धमनी है, तो उसी की वजह से होता है। अब अपन को देखना है एक चीज, अब क्या है? अब ये बताओ, ये तो हार्ट का बता दिया हमने, अब कुछ क्वेश्चन पूछना है, पहले समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया तो हमें बड़ा बताते हैं। जी मतलब ये हार्ट है जी, हमने देखो हार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, किताबों से पढ़े हुए शायद समझ में ना आए, तो तुम्हें करना था, हम तुम्हें वो दिखा दें कैसे पंप कर रहा है। प्रीवियस करो, प्रीवियस में वो आ जाएगा, ऊपर करो, ये एक बार प्रीवियस करना, उसमें वो आ जाएगा पीछे का पड़ा है, पीछे का भी भैया सिलेक्ट दबाओ उधर से, मेन्यू दबाओ, मेन्यू ये एंटर कर लो, क्या हो गया, क्या वो दिखाने की इमेज दिखाने की, उधर से किसका, यहाँ से, हाँ किसका, नेक्स्ट पे नहीं दबाओ, ये तो लास्ट स्लाइड
तो यही है अपना हार्ट। ये ऊपर वाले क्या हैं, आलिंग, और नीचे वाले मिलाए। अब इसका कुछ चलेगा, रोटेट लिखा, वो तो रोटेट अब चलता रहेगा। ये हार्ट है, इसमें जो ऊपर वाली दिख रही है, जो दिख रही है ना, ये ऊपर वाली जी हार्ट है अपना पूरा, और जो इसके ऊपर वाली जो नसें दिख रही है वो है कोरोनरी धमनी, मतलब कोरोनरी है, इन्हीं में जमा हो जाता है अपना फैट। तो ये हाँ, और इसका आप पतली पतली दिखती है जो ऊपर ऊपर दिख रही है, जो हार्ट के ऊपर होती है, वही उन्हीं में जमा हो जाता है अपना क्या, वो फैट जमा हो जाता है, तो वही हार्ट अटैक का काम करता है। अब देखो जी ऐसा दिख रहा है, तो ये तो पंप करता है, ये यहाँ पे महाधमनी महास्राव है, तो ये हमने समझाने की कोशिश की, वैसे है ऐसा। और क्या मतलब उसका शेप है, इसका शेप कैसा दिख रहा है, शंकुआकार है, कैसा है, कोनिकल। इसका शेप कैसा है, इसका शेप क्या है, कोनिकल शेप है। ये रोटेट कर दो, अपने आप आएगा। हाँ ठीक है, ध्यान से देखिए, तो ये कोनिकल शेप का है। इसके नाम बताओ उधर से। हमको हमें ये नाम बताओ। उसमें से देख लेना, पहले ध्यान से सुनो। ये कॉनिकल शेप है, और इसमें हमने वो बता ही दिया तुम्हें किस प्रकार से होता है और ब्लड कैसे पंप कर रहा है। अब ये बताओ, ब्लड पंप करने की जरूरत क्यों है? मेन तो प्रश्न यही था, ब्लड पंप करने की जरूरत क्यों है? ये काम करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करे वो, नहीं ये काम करने के लिए। अगर मान लो अपने शरीर में जो ब्लड है वो पंप ना हो तो क्या होगा? अपने हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट पानी शरीर ही काम नहीं करेगा, एनर्जी नहीं बनेगी, O2 पहुंचेगी नहीं। जब O2 नहीं पहुंचेगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनी तो फिर कुछ होना नहीं है। एनर्जी से तो अपना शरीर चलता है ना, तो मतलब एनर्जी चलता है, तो उसके लिए पूरा सर्कुलेट होना जरूरी है। अब इससे बिना कारण कोई मर जाए तो पोस्टमार्टम में क्या आएगा? क्या और बिना कारण कुछ ही मर जाए, कैसा, आपने कोई डिजीज ना हो, स्वस्थ रहे, या तो हार्ट अटैक हुआ होगा या और कोई प्रॉब्लम हुई होगी, मतलब वो तो शरीर है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी है, इसमें थोड़ी ना कुछ कह सकते हैं। किसी को दस्त लगा। ठीक है, भैया उसका नाम बता दो। इसी के नाम है। देखो जो लिखा है एट्रियम, मतलब राइट एट्रियम, ये क्या है, दायां आलिंग, 4 चैम्बर अपना पार्ट है, ये 4 चैम्बर का वो होता है। और अब एक चीज हमने शुरुआत में बताई थी, एक ही शुरुआत में क्या बताई थी कि जो बना कैसे, हार्ट कब बना था जी, बताइए सबसे पहले। मीजोडर्म में जो अपना, जैसे जब बेबी बॉर्न होता है, मतलब जन्म लेने वाला होता है, तो गर्भाशय में क्या होता है, 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो वहीं पे बनता है बीच वाली लेयर से इंपॉर्टेंट पार्ट, उसी से उसकी ऊपर वाला है जो एक्टोडर्म, उससे अपनी त्वचा बन रही, त्वचा शरीर जैसे देखो, सबसे पहले हमने जब बताया था जंतु जगत में, तो जंतु जगत में हमने बताया था कैसे जंतुओं का विकास होता है। तो सबसे पहले कोशिका से होता है, तो एक कोशिका हुई, कोशिका धीमे धीमे विकसित होके ऊतक बनाती है, फिर ऊतक से अपना क्या बना, बहुत सारे ऊतक मिल गए तो अपने अंग बनी, अंग से ऑर्गन सिस्टम बन गया, मतलब ये सारे बनते जाते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, तो वो क्या कहाँ पे होता है, गर्भाशय में मीजोडर्म नाम की वो होती है लेयर, उसी से होता है जर्म लेयर, वो एम्ब्रियो स्टेज में होती है, उसी से स्टेम सेल बनती है, बहुत सारी चीजें सारी होती है। ठीक है जी, अब ये टेक्स्ट तो उसको बस कर दो भैया, ऑर्डर रोटेट को दबा दो, ऑर्डर रोटेट, भैया उसको सही कर दो बस। देखो सरफेस ऑफ हार्ट, ये हार्ट का सरफेस है, वेना कावा होती है, महासरा अपनी, ये पल्मोनरी सरा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, जिससे क्या होता है, रक्त जाता है वहाँ पे फेफड़ों तक। तो ये एरोटा, ये है सबसे बड़ी धमनी, जो मेन धमनी है जो दिख रही है, ये इस कलर की, और बैगनी कलर की दिख रही है ना, ये बैगनी कलर की दिख रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये ऊपर वाली में से कटती है तो थोड़ा बहुत रक्त बहता है, लेकिन अगर ये कट जाए तो सबसे ज्यादा ब्लड बहता है। तो मतलब जी हाँ, ब्लू वाली, हाँ ये बैगनी कलर की दिख रही है ना, बैगनी कलर, हाँ बैगनी कलर की दिख रही है, ये छोटी हो जाती ठीक है। अब इसको पहले बंद करते हैं, फिर हम एक वीडियो दिखाते हैं। हो गया भैया।